हसन साहब, पाकिस्तान भारत के दरमियान जंग के बादल मंडलाने लगे हैं। आपके ख्याल में अगर जंग हुई तो ज़्यादा नुकसान किसका होगा? देखें मरियम, पहली बात तो ये है कि अल्लाह करे ये बादल जो हैं ये बरसे बग़ैर गुजर जाएं। उसकी वजह है नुकसान किसका होता है, कितना होता है, ये सानवी है मेरे नज़दीक। नुकसान होगा बनी नौ इंसान का। एक बड़ा मशहूर मिसरा है, बमों की आंखें नहीं हैं जो देखकर फटें और अपने टुकड़ों को बेगुनाहों से दूर फेंकें। ये याद रखना। बूढ़े, मासूम बच्चे, औरतें, ख़वातीन, ये बनो कत्ले आम जो होगा वो होगा आम आदमी का। अच्छा, और दूसरी बात जो मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रही है कि हम ये पूरा खित्ता बद्दुआया हुआ है। इस पूरे खित्ते को किसी की बद्दुआ है। हम जब इकट्ठे थे हमें इकट्ठे रहना नहीं आया। हम जब अलग-अलग हो गए हमें अलग रहना भी नहीं आ रहा। कमाल की बात है। और मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा। मैं बिल्कुल मुकम्मल पिक्चर को सामने रखते हुए ये बात कर रहा हूँ। तो नुकसान जाहिर है, जो ज़्यादा बावसाइल होता है, जिसकी आबादी ज़्यादा है, जिसकी इकॉनमी बड़ी है, जिसके ज़र मुबादला के ज़ख़ायर बड़े हैं, उसी हिसाब से नुकसान होना है ना जी। एक 6 फुट का आदमी अगर एक 5 फुट के आदमी से लड़ेगा तो वो जाहिर है, वो अगर वो कत्ल होता है तो वो 6 फुट के बंदे का कत्ल है, वो 5 फुट के बंदे, इस तरह की बात है। और जंग के बारे में ये है कि आपके हाथ में होता है शुरू करना ना करना। हाथ से निकल जाए तो फिर जंग खुद फैसला करती है कि मैंने क्या करना है। इसमें एक बात बहुत काबिल गौर है। मैं चाहता हूँ कि हमारा जो पड़ोस है, देखो बात सुनो, हमारे यहाँ हमारे दीन में पड़ोसी के हुकूक पे बहुत ज़्यादा तवज्जो, इस हद तक ज़ोर दिया गया कि एक ज़माने में सहाबा ये कहा करते थे कि हम तो ये सोचा करते थे कि जायदाद में हिस्सा ना। अच्छा, पड़ोस सिर्फ इंडिविजुअल्स के या ख़ानदानों के नहीं होते, मुल्क भी पड़ोस उनका एक बार। तो एक बात मुझे नहीं मुझे वो अजीब सी लगती है, इन लोगों को लगती होगी, इंडियंस को नहीं कह रहा मैं इंडिया के बारे में कोई बात करूँगा तो उनके अवाम उसमें से खारिज हैं। जो रूलिंग एलीट होती है, सियासतदान की अपनी एक खबासत होती है, वो और बात है। अच्छा, पूरी दुनिया में हिंदुओं का, हिंदू बरादरी का, हमारे अपने हम वतन हैं, यहाँ सिंध में बेशुमार हिंदू हैं, तो एक ही मुल्क है हिंदुस्तान, भारत, इंडिया, जो मर्जी कह लो। मुसलमान ममालिक हैं कमो बेश 55 के करीब, अंदाज़ा लगाओ। ये एक दूसरे को मुकम्मल तबाही से दो चार कर देते हैं, चूंकि इससे कम पे काम होगा नहीं। फिर वो जो है ना, एक मिसरा के बाद चल निकली है, अब देखें कहाँ तक पहुँचे। तो मुसलमानों के तो मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह टचवुड चश्मे बदूर ख़त्म ही नहीं होते। कबड़ा किसका होगा ये आप अंदाज़ा लगा लो। दुख मुझे इस बात का है कि मरता, तबाह होता, बर्बाद होता है, अमन में भी और जंग में भी आम आदमी। उसका ना कोई रोल होता है, ना कोई इसका स्टेक होता है, लेकिन मारा वही जाता है। अच्छा, अब हमारे केस में मैं देखो, झूठ बोलने से बेहतर है आदमी खामोश रहे, ये याद रखना। मेरा मिजाज यही है। मैं अगर बेबसी महसूस करता हूँ कहीं, मैं सच नहीं बोल सकता। मैं अनल हक कहने वाला वो बंदा नहीं हूँ, तो फिर मैं बाईपास करके गुजर जाता हूँ। अब देखो, हमारे यहाँ जो एक कॉमन मैन, मैं तो एक आम शहरी हूँ, सिविलियन हूँ, ये जो गुलभूषण या पता नहीं, और फिर वो अभिनंदन और ये अभिनंदन, ये जो भी उनका नाम है, तो वो तो जिंदा सबूत हैं। आप सॉलिड कोई बात करो अगर आपने करनी है। एक और ये बात बहुत फैल सकती है, चाइना ने हमेशा इनको ना लित्रों पे रखा है। इट्स अ रियलिटी। उनके दरमियान तिजारत भी है, इस मामले में वो मैच्योरली बिहेव कर रहे हैं। तो तुम्हारा क्या ख्याल है, ये जो चाइना के साथ रिलेशनशिप है पाकिस्तान का, जिस तरह के दोनों के मुश्तरका मफादात बहुत आगे तक जा चुके हैं, मुझे सिर्फ एक बात बता दो
ये पहाड़ों से ऊंची और पता नहीं फलां से गहरी और समुद्रों से गहरी और पता नहीं क्या, शहद से मीठी और फौलाद से मजबूत, ये क्या है? तुम्हारा क्या ख्याल है? चाइना चुप करके तमाशा देखता रहेगा? मेरा नहीं ख्याल। और दूसरी बात यह है कि बॉटम लाइन तादाद नहीं है अफवाज की, बॉटम लाइन है एटम बॉम्ब। खत्म, बेईमानी हो जाती है वहां। या आपकी फौज 2 गुना है या 10 गुना है, बस एक बार ये जहन्नुम का दरवाजा खुल गया तो फिर मेरे जैसा बंदा जो किसी के भी दुख पे, महरूमी पे, जाहिर है हम इसी तरह के लोग हैं, तो फिर तो मैं भी नहीं चाहूंगा कहीं रुके। फिर ये फॉर द सेंचुरीज टू कम एक सबक सीख लिया जाए, और जो बहुत दुम पे खड़े होते हैं वो भी सीख जाएं कि नहीं, इस तरह सर्वाइवल मुमकिन नहीं होता। देखो बात सुनो, ये पानी वानी वाला जो मसला है, इसके पीछे एक इसकी एक तारीख है जिसके पीछे चाइना मौजूद है। ना चाहने के बावजूद उसको इन्वॉल्व होना पड़ेगा, और अगर वो हो जाता है तो फिर कहाँ ख़त्म होगी बात? ये बस शुरू आप कर सकते हो, ख़त्म तो फिर हालात ही करेंगे। सो आई डोंट नो नुकसान किसका होगा, नुकसान इंसान का होगा। और क्या लीडरशिप का मैंने नहीं देखा दुनिया की किसी जंग में उसका वजीर आजम और उसको सदर मारा गया हो या फलाना हो, नहीं, वो महफूज रहते हैं। एलीट आपकी महफूज रहेगी, चार्टर जहाज करा के निकल जाएंगे यहाँ से। कुछ पहले ही बैठे हैं बाहर, उनकी नस्लें बाहर बैठी हैं। सो किसका नुकसान? ये नहीं, ये इंसानी सोच नहीं है। इंसान का नुकसान खत्म। इतने छोटे छोटे मासूम बच्चे, मैं एक बार आई वाज इन दिल्ली, वहाँ है एक लजपत नगर, लजपत भवन में हम ठहरे हुए थे। मेरे साथ थे नज़ीर कैसर, पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के शायर हैं, इज़ अ क्रिश्चियन। तो मैंने देखा, मैंने कहा अच्छा वो लजपत नगर और लाला लजपत राय वगैरह का बहुत बड़ा है, वो पूरे इंडिया में फैला हुआ। तो हम निकले तो छोटे छोटे मासूम बच्चे, उनको तो पता ही कख नहीं था। अंकल आ रहे हैं, जब साइड पे हो जाए, साइड पे हो रहा है, अंकल आ रहे हैं, अंकल आ रहे हैं। उनको क्या पता था मैं कौन हूं? नुकसान उनका भी होगा और उनका ही होगा, और जिसका जितना बड़ा साइज है उतना बड़ा नुकसान उसका मुकद्दर होगा। खत्म। चलें हसन साहब, दूसरी तरफ पहलगाम वाक़ये को बुनियाद बनाते हुए भारतीय हुकूमत ने पाकिस्तान के साथ सिंतास मुआहदा मुअत्तल कर दिया है। देखो, पहली बात तो ये है कि ये मुअत्तल हुआ है। ताज़ा तरीन इत्तला कोई है अगर तो मैं नहीं जानता। मुअत्तल नहीं हुआ, मुअत्तल हुआ है, मनसूख नहीं हुआ। दूसरी बात ये है, सिंतास मुआहदा 1960 में किया गया और उसकी शिक नंबर 11 और 12 के तहत ये मुआहदा उस वक्त तक ख़त्म नहीं हो सकता जब तक दोनों मुल्क तहरीरी तौर पे मुत्तफिक ना हो। अच्छा, ये 65 की जंग हो या 71 का रौला हो, सियाचिन वॉर में मज़कूरा मुआहदे पे अमल दरामद में कभी कोई रुकावट नहीं आई। सो इट डजंट मेक एनी। अच्छा, ये दुनिया का एक मुनफरद तरीन मुआहदा है जिसका सालिस वर्ल्ड बैंक है। इंडिया ने हरकत की तो वो बैनुल-अक़वामी सतह पे भी जलील ख़ार होगा। दूसरे हमारे कुछ कॉमन फ्रेंड्स भी हैं। चंद दिन पहले मैं वो नरेंद्र मोदी का पढ़ रहा था कि सऊदी अरेबिया हमारा ये है, वो है, वगैरह है, वगैरह है। तो रोल मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, ऑब्वियसली स्टेक्स हैं लोगों के भी, और ख़ास तौर पे इंडिया। अच्छा, तो ये जो इस मुआहदे के तहत पाकिस्तान के मगरबी दरियाओं सिंध, झेलम, चनाब को जो पानी मिलता है, पाकिस्तान की 70% ज़राअत का इन्हसार इस पे है। तरबेला, मंगला, इंडस और ये झेलम के पानी से बिजली बनाते हैं, और अगर ये हुआ तो बिजली का बुहरान भी पैदा होगा। अच्छा, अब आते हैं फिर चीन की तरफ। जिस तरह हमारा पानी इंडिया से आता है, इंडिया पानी के मामले में चाइना का भी मरहून मन्नत है, और दोस्ती के इम्तिहान में तो फिर
वक्त है इम्तिहान का, तो देख लो। अच्छा, और चीन का ब्रह्मपुत्र दरिया सारे दरियावां दा प्यो है, ये तिब्बत से निकलते हैं सारे दरिया। चीन किसी भी सूरत, मेरा ख्याल है भारत को पाकिस्तान पर आबी जारहियत वो तो जाहिर है। बहरहाल देखते हैं क्या होता है। ठीक, हज़रत साहब, लेकिन जो है अफसोसनाक है। अगर कुछ नहीं होता, अगर कुछ नहीं होता तब भी यकीन करो जो कुछ हुआ है, जहाँ तक बात पहुँची हुई है, ये भी अफसोसनाक है। बेशक ना हमें मिल के रहना आया, ना हमें अलग अलग होकर रहना आया। इसमें हु शुड बी ब्लेम्ड, तारीख फैसला करेगी। चलो।